सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। लेकिन ये फायर सिर्फ एटीट्यूड में नहीं, क्राइम की दुनिया में भी है। भले ही पुष्पा ने कुछ लोगों की मदद की हो, भले ही उसका स्टाइल, स्वैग और डायलॉग्स वायरल हो गए हो, लेकिन क्या ये सब उसके क्राइम्स को छुपा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों पुष्पा एक मास हीरो नहीं, बल्कि एक डेंजरस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। और एक एक रीजन आप सुनोगे तो समझोगे कि पुष्पा के क्राइम्स सिर्फ फिल्म में नहीं, रियल दुनिया में होते तो वो कब का जेल में होता। रेड सैंडलवुड स्मगलिंग सबसे पहला और बड़ा रीजन। पुष्पा की असली कमाई का सोर्स लाल चंदन की स्मगलिंग। लाल चंदन यानी रेड सैंडलवुड एक रेयर और एक्सपेंसिव वुड है जो सिर्फ कुछ जंगलों में मिलता है। गवर्नमेंट ने इसके काटने, बेचने और एक्सपोर्ट पे स्ट्रिक्ट बैन लगा रखा है, क्योंकि लाल चंदन काटने से नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन पुष्पा वो तो पूरा रैकेट चला रहा है, जंगल से डायरेक्टली काटकर ब्लैक मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल लॉ का वायलेशन नहीं, ये एक इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट है और इसमें इन्वॉल्व रहना काफ़ी है किसी को मोस्ट वांटेड बनाने के लिए। जरा सोचो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए जंगल को डिस्ट्रॉय करना, सिस्टम को करप्ट करना, ये क्राइम नहीं तो क्या है? खुद के फायदे के लिए वायलेंस। अब बात करते हैं उसके वायलेंस की। पुष्पा किसी को नहीं छोड़ता जो उसके रास्ते में आता है, चाहे राइवल हो, पुलिस हो या अपने ही आदमी, वो या तो खत्म हो जाता है या घायल। उसने खुद कॉन्फेस किया है कि डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे पुष्पा है। इसका मतलब वो लोगों को धमकाकर, मारकर, टॉर्चर करके अपना काम निकालता है। अब ऐसे आदमी को अब हीरो कहोगे या गैंगस्टर? अगर ये रियल लाइफ में होता तो न्यूज़ में होता, और न्यूज़ का हेडलाइन बिल्कुल ऐसा होता, डेंजरस डॉन पुष्पा राज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल मर्डर्स एंड असॉल्ट्स, पुलिस ऑन हाई अलर्ट, करप्ट सिस्टम से सेटिंग। अब पुष्पा सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, उसका नेटवर्क पुलिस, पॉलिटिशियंस और कस्टम्स तक फैला हुआ है। ब्राइबरी, ब्लैकमेल और गुंडागर्दी उसका रेगुलर रूटीन है। उसने सिस्टम को अपना नौकर बना लिया, और जब कानून किसी के कंट्रोल में होता है तो वो क्रिमिनल से डॉन बन जाता है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और इसके लिए जेल की एक नहीं 2 लाइफ टाइम पनिशमेंट भी कम हो जाता है। पुलिस को ओपनली चैलेंज करना। एक नॉर्मल चोर पुलिस से छूटता है, लेकिन पुष्पा वो तो कानून से लड़ता है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पीटना, पुलिस के सामने ईगो दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब पुष्पा के लिए डेली रूटीन है। अब बताओ, जिसका एटीट्यूड ही हो, लॉ को मैं लॉ सिखाऊंगा, उसको हीरो कैसे बोला जाए? आज तक हमने पुलिस से लड़ने वाले क्रिमिनल्स का एम देखा है, लेकिन पुष्पा तो हीरो बन गया स्क्रीन पे। ये कौन सी जस्टिस है? पब्लिक इन्फ्लुएंस का गलत इम्पैक्ट, ये सबसे डेंजरस पार्ट है। लोग पुष्पा को फॉलो कर रहे हैं, उसकी स्टाइल, उसका स्वैग, उसकी बातें वायरल हो रही है। बच्चे से लेकर बड़ों तक उसके डायलॉग्स मिमिक कर रहे हैं। बट क्या हम सच में समझ रहे हैं कि किस इंसान को हम आइडल बना रहे हैं? एक स्मगलर, एक किलर, एक लॉ ब्रेकर, ये हीरो नहीं होता है। पुष्पा के डायलॉग्स वायरल हो सकते हैं, लेकिन उसकी रियलिटी भी वायरल होनी चाहिए, दैट ही इज ए क्रिमिनल। तो दोस्तों, पुष्पा कोई रॉबिन हुड नहीं है, वो कोई गरीबों का मसीहा नहीं है, वो एक सेल्फिश क्रिमिनल है जो पावर और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो स्क्रीन पे स्टाइल दिखा रहा हो या इमोशंस। लेकिन असली दुनिया में ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाते हैं। हीरो बनना एटीट्यूड से नहीं होता, कैरेक्टर से होता है, और पुष्पा का कैरेक्टर पूरा का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरा हुआ है। तो अगली बार जब पुष्पा का डायलॉग या स्टाइल वायरल हो तो जरूर सोचना कि तुम क्या देख रहे हो, एक फिल्म का हीरो या एक सिस्टम का दुश्मन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताओ क्या पुष्पा जैसा कोई आदमी रियल लाइफ में हीरो बन सकता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन कानून के सामने हमेशा झुकना पड़ता है। धन्यवाद।